संघर्ष करो, तो संघर्ष तब हम अपनी हक को पा सकते हैं। ऐसा और रह गई बात, इस पर तो हम लोग सब करते हैं, हम शिक्षित तो बन जाते हैं लेकिन संगठित नहीं होते हैं, संगठित तो बन जाते हैं लेकिन हम संघर्ष नहीं कर पाते हैं। यही हमारी कमी है। और हम 85 होकर 15 को बीचों में गुलाम हैं। हमारे ऋतुराज भाई बहुत कुछ कहे, लेकिन एक और बात है, कुछ शब्द छूट गई, उसको बहुत सोचते हैं कि हम भी अपने ऋतुराज भाई छोटे भाई हैं। मैं एक बात ये कहूँगा कि बाबा साहब जब संविधान को लिख दिए, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने की क्रिया में माने लाइन में थी, उस समय बाबा साहब बैठे थे और सभी नेताएं हमारे जो देश के आजादी स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी लोग बैठे थे। उस समय एक मंत्र उसमें एक बाबा साहब कहे कि, और उन लोगों के दो सिद्धांत, बाबा साहब के सिद्धांत और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के सिद्धांत, दो पहलू में थी। क्या पहलू में थी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग कहते थे कि वोट की अधिकार उसी को दिया जाएगा जिसके पास शिक्षा होगी, जिनके पास आर्थिक स्थिति होगी, जिनके पास शिक्षा होगी, आर्थिक स्थिति होगी, अपने से क्या कहते आर्थिक स्थिति दोस्तों मैंने सब क्या कहा जाएगा सब में कि मैंने संतुष्ट हो। लेकिन बाबा साहब ने देखा कि हमारी समाज, क्योंकि हमारा समाज गरीबों की समाज था, हम लोगों को शिक्षा हम लोगों पे नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी कभी थी, आर्थिक स्थिति भी नहीं था। उस समय बाबा साहब ने कहा कि इस बॉन्ड को हटा दिया जाए, शिक्षा नहीं, आर्थिक स्थिति नहीं, 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष जिसकी उम्र हो जाएगी उसकी एक वोट देने की हकदार हो जाएगी और वह किसी को राजा बनाने के लिए अपनी समर्था दे सकता है। इस बात को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं माना, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन बड़ी संघर्ष के साथ, संघर्ष करने के बाद हमारे बाबा साहब ने ये हमें अधिकार दिलवाया। आज उनकी अधिकार नहीं होती तो आज हम शिक्षा में, हमारी शिक्षा नहीं होती। शिक्षा देने में आप देखिए बाबा साहब ने शिक्षा की जो बात कही, उन्होंने बड़ी संघर्ष करके आज हम लोगों को मैंने जो दिया है, जिसके बल बउलत पर आज हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। फिर भी जो हमारे सनातन धर्म वाले लोग हैं वो हमें कबूल नहीं करते हैं, सनातन धर्म वाले हमारे को कबूल नहीं करते हैं। आज कुछ भी हो, आज अब आइए जो धर्म की बात होती है, हमारे भाई साहब ने, ऋतुराज भाई साहब ने कहा धर्म का मतलब होता है धारण कर लेना। धर्म का मतलब होता है कि जो मैंने धारण कर लिया वही धर्म है। और सनातन धर्मों ने तो बहुत धर्म बनाया, सनातन धर्म टूटकर हिंदू धर्म हुआ, तमाम धर्म हुआ, उसके बाद त्रेता युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद आया कलयुग। इसको लोग कहे कलयुग, लेकिन बाबा साहब ने कहे ये कलयुग नहीं है, यह कलम की युग है, कलम की युग है। यह युग जो है न सतयुग है, न त्रेता है, न यह द्वापर है और न यह कलयुग है। यह कलयुग नहीं, कलम का युग है। जो पढ़ेगा
वही बादशाह होगा। और बाबा साहब ने कहे थे कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी की दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज उन्हीं का दिन है कि आज हम समाज में बैठने उठने बोलने का हक मिला। चलिए समय बच गया, समय बहुत ज्यादा हो गया है। कार्यक्रम को बड़े अंतिम रूप देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मास्टर साहब को कि आपने संविधान के बारे में बताया, लोगों के अधिकार के बारे में बताया कि कोई युग नहीं है, आज कलम के युग है। अब हम लोग की समय बहुत ही करीब हो गया है। अब बाबा साहब के 132वें जयंती के रूप में हम लोग जो मना रहे हैं, अब केक काटने का समय आ गया है। हम चाहेंगे